Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में ये भी बता दीजिए मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को आ रही। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज रक्षाबंधन स्पेशल सेशन चल रहा है, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो फटाफट एक बार जल्दी से सब लोग बता दीजिए वॉइस आ रही प्रॉपर तरीके से सबको? ठीक है, चलिए फिर राखी के उपलक्ष्य में हम लोग एक आरआरबी का सेशन ले लेते हैं, क्योंकि अभी 13 तारीख को आरआरबी क्लर्क का एग्जाम लगा है ना। तो सबसे पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उसी पे एक आज का सेशन आरआरबी क्लर्क पे बेस रहेगा। ठीक, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये 10 अगस्त से, मतलब जो कल बीता है, 5:30 से 7:30 में बैंक का बैच स्टार्ट हुआ है और 8 से 10 में एसएससी का बैच स्टार्ट हुआ है। तो जिनको भी जो बैच ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और फटाफट सब लोग रेडी हो जाइए और हम लोग फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला सवाल रहेगा वो आपकी क्लास में आ गया, सिंप्लीफिकेशन का सवाल रहेगा। फटाफट पढ़िए, सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या होगा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। ठीक है, आइए जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए तेजी के साथ। देखिए, ये है 332, 476 प्लस का 126, 17 का स्क्वायर 289 होता है, प्लस का 230 बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। अब देखो, 2 6 2 8 8 8 8 6 14, 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना? 5, है ना। 3 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 में से 8 जाएगा बचेगा कितना? 7। तो 75 तो आ ही रहा। पूरा इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 875, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट जल्दी से इस सवाल का आंसर बताएं तेजी के साथ। सब लोग जल्दी जल्दी तेजी के साथ बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से। देखो, ये 81 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 9 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, प्लस का 320 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फटाफट जल्दी से सॉल्व करिए। 9 6 15, 15 में से 8 गया, बचेगा कितना? 7, 5 2 7, 7 माइनस 1 6। अब 67 आ रहा, तो आप लोगों को पता है एक ही ऑप्शन है 567। लो भाई जल्दी से तेजी के साथ सॉल्व करें। देखिए, 54 का स्क्वायर पता ही आपको 2916 होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 248 का आपको करना है 3/8, 3/8 होता है ना, माइनस का 324, क्वेश्चन मार्क। 8 दुर्गा 24, 8 इक्के 8 आ गया। अब इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। 2916 प्लस का 676, है ना, 676, ये आ जाएगा 93, माइनस का 324 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, 6 6 12, 12 3 15, 15 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना? 11, कैरी कितना आएगा? 1 2 7 2 9 9 9, 18 में से 2 जाएगा, 18 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना? 6, यानी 6 1 तो आ ही रहा।
है ना। पूरा इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 3361, जो कि आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो चलो जल्दी से बताओ, फटाफट बताते रहो सब लोग। 4 2 6, 4 6 4 10, 10 4 14। अब 14 था, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 14 है। देखो, जब माइनस आप नंबर जोड़ रहे हो तो 14 आ रहा, और जब पॉजिटिव नंबर जोड़ रहे हो तो 6 आ रहा। तो 14 में 6 तो घट नहीं सकता। नहीं नहीं, एक गड़बड़ कर दिया मैंने, एक मिनट गलत हो गया। तीन पॉजिटिव नंबर, सॉरी। 4 4 2 6, 6 6 12, और 4 4 8। 12 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना, 4। अब 5 1 6, 5 1 6, 6 3 9, एक और 3 4, 9 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 5। 54 सब में ही आ रहा। 6 2 8, 8 8 4 12, और 6 2 8, तो ये कितना आ जाएगा, 4। आ रहा है ना। तो ये इस तरीके से 4.54, 4.54, 4.54 ऐसे सब में ही आ रहा। पूरा सॉल्व कर लीजिए, 84.54 आ रहा, जो कि आपका जवाब बिल्कुल सही है ना। बताएं बेटा, इसका आंसर क्या होगा। हाँ, जल्दी स्पीड स्पीड में आंसर देते रहें सब लोग फटाफट आंसर देते रहें। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए सब लोग। 4 से इसको काटो, 4 के 4, 121 आ जाएगा है ना। अब 121 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो आएगा 115 का स्क्वायर, -3640 -240 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, तो लिखेंगे कितना, 25। ये आ जाएगा 130 131, ये आएगा इसका स्क्वायर 131, नहीं 12 आएगा ना, 125, हाँ 13225। 225 25 लिखेंगे यहाँ पर, 12 कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 132। 11 कैरी था ना, हाँ 11 कैरी था तो 132 हो जाएगा। अब सही है, 3640 -240। नॉर्मल सवाल एडिशन का बन चुका है, जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए। लास्ट में 5 आएगा, पूरा सॉल्व कर लीजिए, 9345 आएगा। लो बेटा, इसको जल्दी से सॉल्व करो सब लोग। 2743 प्लस 3657। अब ये 38 का स्क्वायर होता है ना, तो बस डायरेक्ट 38 लिख लो, माइनस का 4376 आएगा। 3 7 3 10 8 18 में से 6 गया, बताओ बचेगा कितना, 12। कैरी कितना, 1। 5 5 10 10 3 13, 13 में से 7 गया, बचेगा कितना, 6। 62 आ रहा, सब में आ रहा, ये कैंसिल हो गए 2। और उसके बाद 7 7 6 13, 13 में से 3 गया, तो बताओ 0 बचेगा, 10 है। 062, यानी 062 ये आ जाएगा अपना 2062। बट हाँ ठीक है ठीक है। आ जाएगा 2062। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इस सवाल पे बात करें, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। 176 का 25% मतलब 1/4, 364 का 75% मतलब 3/4। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 9 36, 4 इक्के 4,
ये आ जाएगा 44, 3 9 27, ये आ जाएगा 273, है ना। और ये माइनस का हो जाएगा 12, अरे बराबर में x प्लस 12 भी तो था। 4 3 7 माइनस 2 करोगे 5 आएगा। 4 7 4 11 माइनस 1 करोगे 0 आएगा। और 2 3 3 मतलब 305, है ना। आंसर कितना आ रहा है बेटा? 305। जल्दी बताओ तेजी के साथ, इसका आंसर क्या होगा? इसको तो ऐसे ओरल काट लो। 4 पंचे 20, 4 चौके 16, ये 54 आ गया। 33 का स्क्वायर 1089 होता है। 124 माइनस 76 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। 9 4 13, 13 4 17, 17 में से 6 गया, बचेगा 1। एडिशन सवाल है नॉर्मल, आपको सबसे ज्यादा ना एडिशन पे प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आपका एडिशन अच्छा होगा उतनी जल्दी आंसर आपके आने के चांस रहेंगे पेपर सेंटर में। सॉल्व कर लीजिए। नॉर्मल 111191 आ रहा है। 12 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 216, ये तो पता ही आपको ट्रिक। 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 54 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2916 हो जाएगा, माइनस 3040 हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क। अब तेजी के साथ सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। 6 6 12, 12 माइनस 2, तो 12 ही आएगा यूनिट में। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 92 आंसर आ रहा है इसका। कितना आ रहा? 92। ठीक है बेटा, चलो जल्दी जल्दी फटाफट 10-10 सेकंड में आंसर देते रहो। ये हो जाएगा 624 माइनस का 248 प्लस का 784 196 196, लेकिन डिवाइड में क्या रहेगा? 4 4 चौके 16, 4 9 36, मतलब 49, है ना। तो 4 4 8, 9 8 17, यानी ये बन गया 624 प्लस का 784 माइनस का 248 माइनस का 49, क्वेश्चन मार्क। 4 4 8, और ये 9 8 17, 8 और 17, तो ये हो जाएगा कितना? 18, एक बचेगा, एक आ रहा सब। ठीक है भाई, सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 4 बार 1, यानी इसका आंसर जो आ रहा 111 आ रहा है ना। चलो आपकी स्क्रीन पे एक सीरीज आ गई, बहुत आसान सवाल है, फटाफट जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो? ठीक, ये आ जाएगा 4 6 12 42 62 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। 4 2 6, 6 6 12। हम्म 嗯 इससे तो नहीं मजा आ रही। डिफरेंस करो, डिफरेंस से ही कुछ हो सकता है। ये 6 आ रहा, 12, ये आ रहा है कितना? 30 ना। यहाँ पर कितना आ रहा है? 62, 62, तो ये आ रहा है 20। अच्छा। हम्म अब जरा ध्यान सुने, क्या लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर करें, 2 का, नहीं, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1 अगर मान लो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2।
2 का स्क्वायर प्लस 4 2 करेंगे, यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस 3 करें, 27 3 30 हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 16 4 करें, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर, अगला जो नंबर आएगा वो 5 का क्यूब प्लस 5 होगा, तो 125 प्लस 25, आप बताओ, नहीं 125 प्लस 5 130, 130 मतलब नॉन ऑफ दिस जाना चाहिए। बताओ लॉजिक समझ में आया सब लोगों को, यहाँ पर क्या चल रहा है? देखो 1 का क्यूब मतलब पहले में क्यूब हुआ प्लस वही नंबर जुड़ गया, फिर 2 का क्यूब स्क्वायर हुआ प्लस 2 जुड़ गया, 4 2 6, यहाँ 30 है ही, डिफरेंस है ना, तो यहाँ 3 का क्यूब प्लस 3 है, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 4 है, 5 का क्यूब प्लस 5 है, मतलब आंसर जो भी आएगा नॉन ऑफ दिस जाएगा। लॉजिक क्लियर? ठीक। लो इसमें बताओ, 6 11 21 36 56 क्वेश्चन मार्क, बोलो। ओरल है ये तो, 6 5 11 11 10 21 15 20, ये हो जाएगा 25 5 6 11 5 2 7 1 8 81, क्या बोलते हो सही? कुछ था ही नहीं इसमें, ये तो जरा सी है सीरीज। अगला बताओ इसका जल्दी से, 12 13 21 48 112 क्वेश्चन मार्क। फटाफट बताइए जल्दी से। हम्म, एक, यहाँ पर कितना है? 9 नहीं, 8 है, यहाँ पर 27 है, लो क्यूब चल गए भाई, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 64, तो यहाँ 5 का क्यूब 125 5 2 7 3 1 2 237, है ना? कितना आ रहा है? 237, बिल्कुल सही जवाब, सभी लोगों का जवाब। बताओ इसका आंसर क्या हो रहा है? ये 14 है, 30 है, 62 है, 126 है, 254 है और क्वेश्चन मार्क। बताइए सब लोग इसका आंसर क्या होगा? चौदह से 30 होना मतलब 16 जुड़ा, यहाँ पर जुड़ा कितना है? 32, यहाँ पर कितना जुड़ा है? 64, है ना? हाँ, अब देखो ये इसका डबल होता जा रहा था, यहाँ पर क्या जुड़ेगा? 128, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? 256, 128 का डबल क्या होता है? 256। बस जोड़ लीजिए जल्दी से फटाफट और बताइए मुझे कितना आंसर आ रहा है। ये आ जाएगा 510, कितना आ रहा है? 510, बिल्कुल सही जवाब। चलिए जल्दी से बताओ इस सीरीज का आंसर क्या होना चाहिए? आसान सी है, जल्दी फटाफट सब लोग सॉल्व करिए। ये देखो क्या लिखा, 8 10 13 18 25 36, जल्दी तेजी के साथ बताएं नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए। 8 2 10, 3 5 8 7 15 7 2 3 5 7 11 13, प्राइम नंबर चल रहे हैं भाई, 49 ना, 49, तो ये आपके क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, यहाँ तक 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना? अब जल्दी से फटाफट सब लोग इस सवाल को पढ़िए, समझिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सब लोग जल्दी जल्दी पढ़िए, बहुत बढ़िया सवाल है, आसान सा है, पूरी क्लास से बन जाएगा।
तेजी के साथ सॉल्व करिए सब लोग। सवाल में लिखा है कि इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास वाज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल। एक एग्जाम में पास बच्चों का जो रेशियो था वो फेल बच्चों के रेशियो का 4 गुना है। मतलब अगर ये x है तो ये कितने हो जाएंगे 4x। आप ही बताओ फेल और पास स्टूडेंट को मिला के जो टोटल बच्चे हो गए वो कितने हो गए 5x। कितने हो गए 5x। अब आगे क्या बोला, इफ 35 स्टूडेंट लेस अपीयर्ड, अगर 35 बच्चे एग्जाम देने कम जाते, मतलब कितने जाते 5x माइनस 35, और 9 और ज्यादा फेल हो जाते, मतलब पहले कितने फेल हो रहे थे x, अभी कितने हो जाते 9 और ज्यादा हो जाते। आपने जो ऊपर लिखा है फेल लिखा है, नीचे क्या लिखा है टोटल लिखा है। तो बोल रहा ऐसा करने के बाद जो पास फेल का रेशियो होता सेकंड कंडीशन के लिए वो 2 रेशियो 1 होता। अब इस रेशियो को गौर से देखो, आपने ऊपर लिखा फेल तो आप ऊपर लिखोगे 1, नीचे लिखा आपने टोटल तो नीचे लिखोगे टोटल 3। 3 से इधर मल्टीप्लाई करिए, 1 से इधर मल्टीप्लाई करिए, 3x प्लस 27 बराबर 5x माइनस 62। सॉरी क्या कर दिया मैंने, डायरेक्ट ओवरल ही जोड़ दिया, मतलब 35। तो ये 3x उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा 62, तो x बराबर आ जाएगा 31। तो x का मान 31 आया। अब हमें क्या चाहिए था, टोटल स्टूडेंट चाहिए था। टोटल स्टूडेंट कितने थे 5x था, 5 इंटू 31 कर लो, यानी आंसर जो आएगा वो 155 आएगा। सिंपल सा सवाल है, बहुत अच्छा पैटर्न है, इस टाइप के सवाल बहुत बनते रहते हैं। जल्दी से इस सवाल को पढ़िए, समझिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। हम्म अनीता ने एक टेबल एक चेयर खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 680 रुपए 585 रुपए। इफ सी सेज टेबल एट अ लॉस ऑफ 6.25% and chair at a profit of 16.3%, find the total amount सी विल गेट बाय द सेलिंग दीज आर्टिकल। देखो सबसे पहली बात, मैं आपको पता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, एक मिनट। 6.25% का मतलब होता है बेटा कितना, 1/16। यानी 16 के सामान को एक प्रॉफिट पे बेचा, तो बताओ 680 का सामान था, मतलब टेबल कितने की थी बताओ, टेबल थी 680 की और उसको 6.25% प्रॉफिट पे बेचा, या लॉस पे बेचा सॉरी, 16 का सामान एक लॉस पे बेचा, यानी 15/16 करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। प्लस 16 2/3% का मतलब आप पता है सभी लोगों को 1/6। बताओ शेयर की दाम कितनी है 585 रुपए, 585 को 1/6 के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब आप निकालोगे 7/6। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, अब सिंपलीफिकेशन तो भाई करना ही पड़ेगा, अब अपने पास कोई ऑप्शन दूसरा तो नहीं है। जल्दी से मुझे सॉल्व करके सारे लोग बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए और सिंपलीफाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 637.50 आ रही है, और इससे इसको सिंपलीफाई कर लीजिए तो वो आ जाएगा 682.5 आ रहा, और ये टोटल जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 1320 रुपए के बराबर। यानी उसने टोटल कितना कलेक्शन किया 1320, है ना। 1320 रुपए का टोटल कलेक्शन हुआ। आ जाओ जल्दी से पढ़ो इस सवाल को।
A mixture of two type of rice costing rupee 35, 32 and another 48 per kg, और इनके मिलाने का जो रेशियो दिया गया 5:7 दिया गया. If 24 kg of mixture is replaced by 8 kg of first type of rice, the ratio in the mixture becomes 6:7. Find the amount of first type of ratio. अभी कल की भी क्लास में मैंने ये सवाल करवाया था, यानी इसी टाइप का सवाल करवाया था. तो जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए और कि आंसर इसका क्या होगा. अब देखो, ये पहला वाला 32 रुपए में था और दूसरा 48 रुपए था. इनको हमने जो मिलाया है वो 5:7 में मिलाया है. ठीक. अब इस मिक्सचर से हमने क्या किया, 24 किलोग्राम मिक्सचर निकाला और इसके बदले में हमने 8 किलोग्राम क्या कर दिया, फर्स्ट टाइप मिला दिया. कौन सा फर्स्ट टाइप वाला, 32 रुपए वाला हमने मिला दिया इसमें. ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी. तो ऐसा करने के बाद जो रेशियो मिल रहा है वो नए बर्तन में रेशियो मिल रहा है फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप. ये फर्स्ट और सेकेंड टाइप, और ये हमने फर्स्ट टाइप वाला मिलाया. तो रेशियो जो हो रहा है वो 6:7 हो रहा है. याद करो, मैंने एक बात बोली थी कल कि जब कभी भी एलिगेशन लगाया करो तो जब कभी प्योर क्वांटिटी कोई मिलाई जाती हो, जैसे इसने फर्स्ट टाइप मिलाया तो आप ना पूरे सवाल को सेकेंड टाइप में कन्वर्ट करो. ये हो जाएगा 7/12, ये हो जाएगा 7/13, और ये हो जाएगा सेकेंड टाइप. यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, है ना. ये फायदा मिल जाता है एक्चुअल में. अब आप बताओ, और एलसीएम बराबर कर लेते हैं. एलसीएम बराबर कर लेते हैं तो आप बताओ, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो डिनोमिनेटर यहाँ तो कोई मल्टीप्लाई करने का सेंस है नहीं. तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 12 7, 7 इंटू 12 जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा. और इसका ये हो जाएगा, इसका डिफरेंस आएगा 7 इंटू 1, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी ये 12:1 आ रहा है बेटा. कितना आ रहा है, 12:1. ठीक. अब बताओ, ये एक का मान 8 किलोग्राम हुआ कि नहीं हुआ. तो 12 का मान कितना हो जाएगा, 12×8 96 किलोग्राम होगा, है ना. 96 केजी होगा कि नहीं होगा. अब आप देखिए ध्यान से, 96 केजी ये अभी है. 96 केजी आपने यहां से 24 किलोग्राम निकाला था. निकाला कितना था, 24 किलोग्राम. अब एक बात बताओ, ये अभी की कंडीशन में कितना है, 96 केजी अभी की कंडीशन में. तो आप बताइए, हमने पहले 40 किलोग्राम निकाल लिया था, तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल क्वांटिटी. तो ओरिजिनल क्वांटिटी हो जाएगी 96 प्लस 24 करना पड़ेगा ना भाई. तो ये आ जाएगा 120 किलोग्राम. तो प्रथम प्रकार के चावल की कुल राशि ज्ञात कीजिए. तो आप बताओ, 1 मिनट में वीडियो हाइड कर देता हूं. इसमें लिखा है कि प्रथम प्रकार के चावल की राशि बताइए. तो रिक्वायर्ड आंसर ले रहा हूं मैं. रिक्वायर्ड बताओ, टोटल क्वांटिटी ये कितनी थी, 120 किलोग्राम, जिसमें प्रथम प्रकार की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 5/12, जिसमें प्रथम वाले का कॉस्ट कितना था, 32 रुपए. 32 रुपए था ना सब एक का. ये आ जाएगा 10, 50, 32 पंचे 160, यानी इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 1600. यानी इस सवाल का जो आंसर जा रहा वो जा रहा है नन ऑफ दिस. कितना जा रहा है बेटा, नन ऑफ दिस. ठीक. चलो जल्दी से इस सवाल को पढ़िए. देखो, सिंप्लीफिकेशन आसान था लेकिन मिसलेनियस सारे अच्छे हैं, सारे मिसलेनियस अच्छे हैं.
A boat can travel 4.2 kilometer upstream in 14 minutes if the ratio of the speed of boat in still water and to the speed of stream is 7.1. How much time will cover boat to cover 17 point? बहुत आसान सवाल है, सभी लोगों से बन जाएगा। जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। अब आप ही लोग बताइएगा, ध्यान सुनिएगा। A boat cover 4.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 14 मिनट, 14 मिनट में अप स्ट्रीम जाती है। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब u और v का जो रेशियो दिया गया है वो 7:1 दिया गया है। ठीक, चाहते क्या हो भाई? अप स्ट्रीम 14 मिनट, अच्छा एक बात बताऊं, अप स्ट्रीम मतलब u माइनस वी दिया कितना गया? 4.2 किलोमीटर 14 मिनट में बोट गई थी ना, तो ये मिनट में था तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। 14 तिया 42 तो 3 आ गया, 6 दुर्गा 18 किलोमीटर बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी u माइनस वी बराबर कितना आ जाएगा? 18। u माइनस वी बराबर आ जाएगा 18 किलोमीटर बराबर। तो यहाँ u और v का डिफरेंस कितना है? 6। तो 6 बराबर 18, तो 1 बराबर 3, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा कितना? 3। ये आ गया u और v का मान, क्या बोलते हो, सही है? अब हमसे क्या बोल रहा, हाउ मच टाइम बोट कवर 17 पॉइंट डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 17.6। तो डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों की चाल क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है ना? सही है ना भाई? बस इसी को जल्दी से सॉल्व करो, आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। अब आप बताओ, ये 17.6 अपॉन में कितना? 24, ये आवर आएगा। ऑप्शन सारे मिनट में दिए गए तो इसलिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 60 से। तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 8 पाँच 40, 8 पाँच 40, यानी 44 मिनट आंसर आ रहा है बेटा, कितना आ रहा? 44 मिनट। सही है? चलो भाई बताओ इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, फटाफट सब लोग बताओ। If A has 4/5 of the number of book that self B has, if 25% of the books A are transferred to B and then 25% of the books from B are transferred to A, then the what percentage of the total number of book are in self A? बड़ा अच्छा सवाल है भाई, बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, जरा बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलो खैर एक काम करते हैं कि ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आज बढ़िया एंजॉय करिए, त्योहार है आज राखी का, तो आप लोग अच्छे से सेफ रह के इस त्योहार का एंजॉय करिएगा। कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और एक बार चलते चलते सभी लोगों को फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।